राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में खाद्य सार्वजनिक वितरण का उपभोक्ता मामले के लिए 2,552 करोड़ 58 लाख का बजट प्रस्तावित है। नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 221 गठित किया गया है, जिसकी नियमावली प्रारंभ तैयार की जा रही है। इस अधिनियम की आरंभ होने के पश्चात प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 रुपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले रिक्त पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को ही नियोजित किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 22-23 में 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 590 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के दायरा को बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति छात्रताओं की भांति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को भी यूनाइटेड किंगडम एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों यथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में मास्टर्स, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम का ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। झारखंड के जनजातीय संस्कृति को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल तथा सरना, जाहिर स्थान, हरगढ़ी, मसना के विकास के लिए 4 दीवारी निर्माण, पेयजल पूर्ति, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति, चबूतरा निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 में इस योजना के हेतु कुल 175 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में क्रियान्वयन हेतु कुल 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 2,217 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इस वित्तीय वर्ष में कुल 1,78,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 2,56,000 पौधारोपण का प्रस्ताव किया जाएगा। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग का ही पढ़ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, नदी तट पर वृक्षारोपण के तहत सभी 24 जिलों में 753 किलोमीटर नदी पर वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 93 किलोमीटर नदी तक वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 115 किलोमीटर नदी तक वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रस्तावित है। नामको में अवस्थित बायोडायवर्सिटी पार्क को PPP मोड में के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन अनुदान के नाम से एक नई योजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत पलामू व्याघ्र अर्च में वन प्राणियों की सुरक्षा, भोजन, विकास कार्य आदि के लिए अनुदान मद से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए 1,019 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। पथ निर्माण। राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके उन्नयन विकास पर बल दिया गया है। राज्य गठन के समय पथों की लंबाई मात्र
100 किलोमीटर थी, यह बढ़कर अब 12,736 किलोमीटर हो गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 1200 किलोमीटर पथों का वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग, राइडिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट, 20 पुल पुलिया का निर्माण कार्य पूरा करने की योजना है। राज्य की राजधानी रांची में जाम की समस्या के निवारण हेतु इनर रिंग रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर एवं अन्य पथों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यतः नेवरी बुटी मोड़, कोकर, कांटाटोली, नामकोम पर, विवेकानंद स्कूल मोड़, नया सराय रिंग रोड पर, सिरमटोली, राजेंद्र चौक, मेकॉन राउंड तथा तक का 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य शामिल है। साथ ही रिंग रोड के प्रमुख रेडियल रोड्स के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भी प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में पथ निर्माण के लिए 3,853 करोड़ 34 लाख का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण कार्य अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर पथ उन्नयन, सुदृढ़ीकरण तथा 250 पुल पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राज्य संपोषित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का विस्तार करते हुए इसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में 1000 किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में 70 पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में ग्रामीण पथ कार्य के लिए 2,664 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। भवन निर्माण अध्यक्ष महोदय, वर्तमान श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान परिसर में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर इसके नए भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु इस संस्थान के लिए नए भवन का निर्माण प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में गुमला, चतरा, लोहरदगा एवं बोकारो में समन्वयालय भवन तथा चतरा, सिमडेगा, बगोदर एवं जामताड़ा का अनुमंडलीय कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष में 22-23 में भवन निर्माण के लिए 568 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। परिवहन साहिबगंज जिला के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु मल्टी मॉडल टर्मिनल के नजदीक इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में व्यावसायिक वाहनों के गुणवत्तापूर्ण फिटनेस जांच ऑटोमेटेड उपकरणों के माध्यम से करने हेतु ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। नागर विमानन राज्य में वैज्ञानिक प्रशिक्षण को गतिशील प्रदान करने तथा नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नामक सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। राज्यवासियों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वेट लीज पर एक एयर एम्बुलेंस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज सड़क, रेल एवं जल तीनों मार्गों से जुड़ते हुए एक मल्टी मॉडल हब के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार इसे वायु मार्ग से भी जोड़कर साहिबगंज ही नहीं बल्कि समस्त क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को तेजी प्रदान करने के उद्देश्य से साहिबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में परिवहन के लिए 335 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर पॉलिसी लागू किया गया है। इसके तहत सोलर पावर प्लांट, सोलर आधारित उद्योग स्थापित करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वर्ष में इसमें 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उपभोक्ताओं को सब्सिडी राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की राशि
में अतिरिक्त भार को कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। इसके तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु 1,800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में ऊर्जा के लिए 4,854 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। उद्योग, राज्यों को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से नई झारखंड उद्योग प्रोत्साहित नीति लागू की गई है, जिनके लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 160 करोड़ के बजट का प्रस्तावित है। आईटी एवं आईटीई, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की गई है। 22-23 में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की योजना अंतर्गत 6,000 युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष में नए हस्तकरघ समूहों का निर्माण कर उन्हें कार्यरत करने के लिए मशीन उपकरण मद में अनुदान देने का प्रस्ताव है। साथ ही पूर्व से कार्यरत 120 प्राथमिक बुनकर समितियों एवं 133 हस्तकरघ समूहों को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है। हस्तशिल्प एवं हस्तकरघ विकास के लिए रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ करने का प्रस्ताव। नए तकनीक के आधार पर नए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के माध्यम से रुग्ण उद्योग सिक इंडस्ट्रीज की रिवाइवल के लिए पैकेज तैयार किए जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में उद्योग के लिए 339 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। नगर विकास एवं आवास, अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की राजधानी उसका दर्पण होता है। राज्य सरकार राज्य की राजधानी रांची के संपूर्ण विकास के लिए कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के निमित्त 2 फ्लाईओवर एवं ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त रांची के लिए एक कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि सुनियोजित तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राजधानी रांची के सौंदर्यीकरण पर कार्य किया जा रहा है एवं पुराने बाजारों एवं आवासीय कॉलोनी के पुनर्निर्माण पर भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। झारखंड गठन के 20 वर्ष बाद भी अभी तक राज्य के बड़े शहरों तक सुचारू सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं की गई है। सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारंभ किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त इन शहरों में मॉडर्न अंतर्राज्यीय बस अड्डों के निर्माण लोक निजी भागीदारी के आधार पर कराए जाने की योजना है। आमजनों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निमित्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 70,000 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 35,000 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राज्य गठन के बाद पहली बार रांची एवं देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में नए सचिवालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा, जिससे कि सरकार के सभी विभाग एक जगह पर आपसी समन्वय के साथ काम कर सके। आगामी वित्तीय वर्ष ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर्गत आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ साथ आवासों का भी निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में नगर विकास एवं आवास के लिए 3,055 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा एवं खेलकूद, राज्य में पर्यटन नीति 2021 लागू है, जो अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। पर्यटन सुविधा हेतु आधारभूत संरचना विकास के तहत निजी क्षेत्र
की हिस्सेदारी बढ़ाना, पर्यटक आवासन व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, पर्यटकों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना है। राज्य के विभिन्न डैम जलाशयों में जल क्रीड़ा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा विभिन्न जलाशयों को जोड़कर टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे। राज्य के विभिन्न जलप्रपात में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, जैसे स्काई वॉक, रोपवे इत्यादि, जिसमें पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके। राज्य में युवाओं के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल विकास हेतु राज्य के गांवों में सीधो कानू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी, जहां युवा एवं खेल गतिविधियों से संबंधित सभी कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राज्य की राजधानी रांची में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा खेलकूद के लिए 349 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से तथा हमर अपन बजट में प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस के लिए 353 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। झारखंड राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा की योजना का लाभ दिए जाने हेतु झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा की योजना 2021 लागू किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गृह, कारा एवं आपदा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना अंतर्गत पुलिस रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा समाधान पोर्टल अंतर्गत पुलिस से संबंधित ऑनलाइन सेवा तथा पुलिस न्यायालय, जेल, अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अन्वेषण ब्यूरो में डेटा का आदान प्रदान करने की योजना प्रक्रियाधीन है। राज्य के 514 थानों में यह व्यवस्था लागू होगी। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए 8,452 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्त अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश डिजिटल टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। हम भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रारंभ कर बढ़ाते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को पेपरलेस माध्यम से उनके वेतन का भुगतान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से योजनाएं संचालित करते हुए कार्रवाई की जा रही है।